बोले सूत जी महाराज की जय। ये सूत जाति में उत्पन्न हुए। इतने भी 88,000 ऋषि से ये सब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। बात तो ऐसी है कि ब्राह्मण तीनों जातियों में श्रेष्ठ है। 4 वर्ण बताए गए ना, इन 3 वर्णों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। इन 3 वर्ण के प्राणियों को ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए, ब्राह्मण का सत्कार करना चाहिए। लेकिन यहां तो बिल्कुल विपरीत हो गया। इन समस्त ब्राह्मणों ने सूत जी को अभिवादन किया, प्रणाम किया, नमन किया। आइए महाराज, हमारे अहोभाग्य आप जैसे संत महात्मा पधारे। उनके घर पावन भये संत पधारे आज। जिनके बिना बुलाए संत महात्मा पहुंच जाते हैं घर में, उनके घर तो पवित्र हो जाते हैं। मानो कितने जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं उस जीव के, जो बिना बुलाए। बुला करके जाएं वो बात तो ठीक है, लेकिन बिना बुलाए संत जिनके द्वारे पर पहुंच जाते हैं, उनके सौभाग्य की क्या कह सकते हैं। इन 88,000 ऋषियों ने आसन दिया, प्रणाम किया। सूत जी बोले, क्या कर रहे हो आप? अरे ऐसा मत कीजिए, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। सभी 88,000 ऋषियों ने कहा, महाराज मान लिया हम आयु में आपसे बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में तो आप ही बड़े हो। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु विद्या तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरः शिष्य किंकरः। कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई लंबाई में बड़ा होता है, कोई कुल में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वर्धस्य। इन सब में बड़ा कौन है? जिसको ज्ञान है, जिसको बोध है, इन सब में बड़ा है। समझने की बात है, जो ज्ञान 5 वर्ष के बालक को है, 80 साल के बाबा को नहीं। तो सत्य मानना, 80 साल के बाबा के लिए वो 5 वर्ष का बालक वंदनीय बन जाता है, पूजनीय बन जाता है, आदरणीय का पात्र हो जाता है, क्योंकि वो ज्ञान उस 80 साल के आयुवान वृद्ध के पास नहीं है और 5 वर्ष के अबोध बालक के पास में है। क्या कहेंगे इसे आप? तो ज्ञान जिसके पास में है वह सबका बंधनकारी बन जाता है। सबको प्रणाम करना चाहिए, सबको अभिवादन करना चाहिए, सबको नमन करना चाहिए। तो कहा, महाराज हमारा सौभाग्य आप हमारे बीच में पधारे हैं, हमारे मन में कुछ संशय है, उसकी निवृत्ति आप करें। आप तो अनेक शास्त्रों के पुराणों के मर्मज्ञ हो। त्वाकल पुराणानि सेतहासानि च नघ आख्यतानि प्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यत। आप अनेक शास्त्र वेदों के ज्ञाता हो, मर्मज्ञ हो। तो भगवान हमारे मन में कुछ संशय है। सब ऋषि बोलने लगे, बहुत शोर हो गया। इन सभियों ने निर्णय करके एक ऋषि को अपने प्रश्न दे दिए कि मेरे मन में ये प्रश्न है, मेरे मन में ये प्रश्न है, मेरे मन में ये प्रश्न है। तो एक ऋषि ने उन सभी ऋषियों के प्रश्न लेकर के और श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिए। तो यहाँ इन 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से 6 प्रश्न किए, और ये 6 प्रश्न हमारे जीवन से बहुत जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न किया, दुर्लभो मानसो देहो देहनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य तनु पावा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा। बड़े भाग मानस तनु पावा।
सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा सुर दुर्लभ